अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त की ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और आसान से स्टाइल में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन भी प्रेस, ताकि आपको मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहें, ताकि आप भी इसे एंजॉय कर सकें। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने ले लिए यहाँ पे 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर, साथ ही 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, और इसमें डाल दूँगी हाफ़ ग्लास पानी, और इसको कर लूँगी मैं ग्राइंड, और इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे हम। और अब मैंने ले लिया यहाँ पे भिंडी, 1 पाव भिंडी ली है मैंने। साथ ही ले लिया 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, 6-7 काली मिर्चें, 5-6 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून दही। ये आ गए सारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम करेंगे भिंडी को कट। भिंडी को धो लिया है, और अब इसको ऊपर से इस तरह से कट करेंगे हम, और नीचे से भी ये कट करेंगे इसी तरह से। और भिंडी को कट करेंगे हम ऊपर से, बिल्कुल तिकोन जो है वो गोल शेप में हम इसको कट करते हैं। इसको हम पूरा ऊपर से कट नहीं करेंगे, वरना हमारे सालन में बहुत ज़्यादा लेस आ जाएगा। और इसी तरह से मैं सारी भिंडी को कट कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप ऊपर से कितनी अच्छी तरीके से कट हुई है ये। इसी तरह से सारी भिंडी कट कर लिया मैंने। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है हाफ़ कप तेल, और इसके अंदर डाल दूँगी मैं गरम मसाला, और साथ ही डाल दूँगी गोश्त। यहाँ मैंने लिया है 1 पाव बीफ। अब मैं इसे मिक्स करूँगी, और तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसे सिर्फ तेल में भून लूँगी। सिर्फ तेल में जब हम इसे भूनते हैं तो हमारा गोश्त में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन अदरक पेस्ट, साथ ही डाल दूँगी हल्दी पाउडर और पिसी लाल मिर्च, और साथ ही नमक। ये सब डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज टमाटर का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था, और ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब मैं करूँगी इसे मिक्स अच्छी तरह से। इसमें चम्मच चलाऊँगी ताकि ये सारे मसाले अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। और जब अच्छे से सब चीज़ें मिल जाएंगी एक दूसरे में, तो मैं इसको आधे घंटे के लिए ढक दूँगी ताकि हमारा गोश्त गल जाए। आधे घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे मसाला कितनी अच्छी तरीके से भुन गया है। रोगन भी आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर आ चुका है और गोश्त भी गल चुका है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी भिंडी जो हमने कट करके रखी थी। भिंडी को करेंगे हम गोश्त के साथ मिक्स, और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। और अब हम इसमें चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, और इसे भूनते टाइम हमारी भिंडी भी गल जाएगी। भिंडी जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है, और मुझे भूनते हुए से 3 से 4 मिनट तक तकरीबन हो चुके हैं, और भिंडी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी, और साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी मैं दही, और अब इसे कर दूँगी मैं मिक्स। चम्मच बहुत आराम से चलाना है हमने इसके अंदर, ताकि भिंडी टूट ना जाए। और मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे, इसमें बॉयल अच्छी तरह से आ चुका है, और ये हो गया हमारा भिंडी गोश्त रेडी। और मैंने इसे निकाल लिया है सर्विंग बाउल में। गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया, और ये हो गई है हमारी मज़ेदार सी भिंडी गोश्त तैयार, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।